जिन्हें अभी मेरे कान ने नहीं सुना, आपके रब ने आपको वो भी बता दिए। एक बड़ी ईमान अफरोज रिवायत है, मुस्तनद कुतुब अहादीस में तो नहीं आई, उसके कुछ हिस्से आए हैं, ये सारी डिटेल मुस्तनद कुतुब में नहीं आई, मगर तबरानी में आई, मुजमुल कबीर में आई, मुजमुल औसत में आई, सुनन बहकी में आई, दीगर कुतुब के अंदर आई है। बहुत मशहूर रिवायत है, मैं उसको बयान कर देता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान आया और आकर उसने शिकवा किया अपने बाप का। हुजूर की बारगाह में आकर अपने बाप की शिकायत लगाई कि या रसूल अल्लाह, मैं खुद भी बाल बच्चेदार हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा बाप मेरे माल में से ले लेता है, मैं जो कमाता हूँ मेरी कमाई में से मेरा बाप भी ले लेता है। कहने का मतलब ये होगा कि मुझे तंगी होती है, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाती है। ये उसने आकर शिकायत की। सरकार ने कहा अच्छा तुम अपने वालिद को बुला के लाओ। वो अपने बाप को बुलाने चला गया, बुला के ला रहा था। अब बाप के दिल में बड़ा दुख और कलक हुआ कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत हुजूर की बारगाह में जाके लगा दी। ये दुख और ये जो कलक था, दिल के अंदर तकलीफ थी। अरब जुबान के तो बड़े माहिर थे, अपनी ज़हनी ज़हन में कुछ शेर बनते गए, कुछ कलिमात उसके ज़हन में चलते चले गए। वो अपने घर से चलकर हुजूर के दर पे आ रहे हैं उनके वालिद, और दिमाग में कुछ सोचते आ रहे हैं अपने बच्चे की इस हरकत पर कि इसने मुझे किस तरह हुजूर के सामने ले जाकर एक कटहरे में खड़ा कर रहा है कि मैंने इसको शिकायत हो गई है मुझसे। और उसके दिल में जो ख्यालात थे वो शेर बन रहे थे। सुभान अल्लाह, रब्बे कायनात अर्शों से ऊपर मेरा खुदा उस बूढ़े वालिद के ज़हन में चलने वाले इन शेरों को पढ़ रहा था। और रब्बे कायनात ने जिब्राइल को भेजकर हुजूर को पैगाम भेजा कि मेरे हबीब, जब ये आपके पास आए तो इससे पूछना, बाकी किस्सा बाद में सुनाना, पहले ये बताओ तुम दिमाग में क्या सोचते आ रहे थे, पहले ये बताओ। वो बूढ़े वालिद पहुंचे, उन्होंने आकर कहा कि या रसूल आपने मुझे बुलाया है। कहा हाँ, आपका बेटा ये कहता है। तो उसके वालिद ने कहा मेरा बेटा जानता है कि मैं इसकी खाला, इसकी फूफो के अलावा कहीं खर्च नहीं करता, यानी अगर लेता भी हूँ तो अपनी ज़रूरत के लिए या इसकी फूफो इसकी खाला के लिए लेता, मेरे कोई और खर्चे नहीं है, ज़रूरत की बिना पर लेता। आका ने कहा चलो ये तो तय हो गया, छोड़ दो इसको। ये बताओ कि तुम जब अपने घर से चले तो अपने घर से चलकर आते हुए तुम दिमाग में क्या सोचते आ रहे थे? तुमने कुछ शेर कहे हैं, वो तुम सुनाओ। कहने लगा या रसूलल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं आप पर, हर बार आपसे मिलते हैं, आपके मोजज़े देखकर हमारा ईमान बढ़ जाता है। वो शेर जिन्हें अभी मेरे कान ने नहीं सुना, आपके रब ने आपको वो भी बता दिए। अभी मेरे कानों ने भी जिनको नहीं सुना है, सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर थे। आका ने कहा हाँ बताओ तुम क्या कह रहे थे? कहने लगा आका मैं जब चला घर से, अब वो अरबी के शेर हैं, मैं उनका खुलासा और समरी आपके सामने रख देता हूँ, खुलासा उनका। कहने लगे जब से शादी के बाद हमें अपने बच्चे की उम्मीद लगी कि रब्बे कायनात हमें औलाद से नवाजने वाला है, हमारा दिल उसकी मोहब्बत से भर गया कि अल्लाह ताला हमें औलाद देने वाला है। जब बच्चा दुनिया में आया हम दिन रात एक करके उसकी खिदमत में लग गए। वो रात को अगर उस सोता नहीं था तो हमें नींद नहीं आती थी, उसे बुखार या तकलीफ होती थी तो हम परेशान हो जाते थे, वो बीमार होता था तो हमारे दिल में 100 वहम आते थे कहीं अल्लाह हमसे ले ही ना ले वापस। हालांकि मौत और शय है, बीमारी और शय है, मगर हमारा दिल काम जाता था, हम परेशान हो जाते थे। हम अपनी सारी तकोदाओ मैंने दिन रात एक कर दिया। गर्म मौसम आता मैं कोशिश करता मेरे बेटे को गर्मी ना लगे, मेरी औलाद को गर्मी ना लगे। सर्दी का मौसम आता मैं फिर दिन रात एक कर देता कि कुछ कमाल होता कि मेरी औलाद को ठंड ना लगे, मेरे बच्चे ठंड से न तकलीफ में पड़े। गर्मी आती मुझे उनको गर्मी से बचाने की फिक्र लग जाती, सर्दी आती मुझे सर्दी से बचाने की फिक्र लग जाती। या रसूलल्लाह इसी हाल में जिंदगी गुजरी, यहाँ तक कि मेरा बेटा, मेरी कमर झुकती चली गई औलाद के गम में और उनको पालने की फिक्र में और मेहनत के अंदर मेरी कमर झुकती चली गई। मेरा बेटा कड़ियल जवान होता चला गया,
میرے چہرے پر جھریاں خزاں آ گئی، میری اولاد پر بہار آ گئی۔ میرا دل اب خوش ہوا، دل خوش تھا کہ چلو میری اولاد کا یہ جو سایہ دار درخت بنا ہے، اس سائے میں بڑھاپا ذرا آرام سے گزاروں گا۔ بچے جوان ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب بچے کمائیں گے تو ہم کھائیں گے، ہماری اوق شوق ہوگی تو بچے آگے بڑھ کے ہاتھ تھامیں گے، ہماری بیماری ہوگی تو بچے دن رات ایک کر کے ہماری فکر کریں گے۔ دل میں حوصلہ تھا کہ ہم خزاں میں آ گئے، ہمارے پتے بھلے بڑھاپے نے ختم کر دیے مگر اولاد کا سایہ بڑھ گیا ہے، ہم اس سائے کے نیچے بیٹھیں گے۔ مگر یا رسول اللہ، ہوا یہ ہے کہ جب یہ بڑے ہو گئے، ہم نے ان سے امیدیں لگا لی ہیں، اب ان کا رویہ درست ہو گیا، یہ سخت ہو گئے، یا رسول اللہ ان کی زبانیں تلخ ہو گئی، ان کے چہرے پر محبت نہ رہی، پیار نہ رہا، عقیدت نہ رہا، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ نوکر سے بھی ہم اس طرح بات نہیں کرتے تھے جیسے یہ ہم سے بات کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا، اتنا پڑوسی، ایک شریف، ایک عزت دار پڑوسی اپنے پڑوسی کا جتنا خیال کرتا ہے، یہ اتنا خیال بھی ہمارا نہیں کرتا۔ یہ اس نے جب الفاظ کہے، اس نے چہرہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے اپنی بات روک دی، سرکار دو عالم نے سر اٹھایا اور اس نوجوان کے گریبان کو پکڑا اور کہا، انت و مالو کا ابی کا، شکایت لے کے آیا ہے کہ باپ نے تیرے مال سے لے لیا؟ کہا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے لے سکتا ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے۔ آپ اس سے اندازہ کریں اس بزرگ نے اپنے الفاظ میں جو ترجمانی کی ہے وہ آج ہر باپ ماں کے دل کی آواز ہے۔ اس لیے انسان اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے کہ کل ایک وقت آئے گا، ایک وقت یہ تھا کہ بچہ چلنا نہیں جانتا تھا، ماں باپ انگلی پکڑ پکڑ کے چلا رہے تھے۔ آج جس کا بچہ چلنا سیکھتا ہے، ماں باپ کے چہرے کی خوشیاں دیکھا کرے گا، ہمارا بچہ چلنے لگ گیا ہے، ہمارا بچہ ہنسنے لگ گیا ہے، ہمارا بچہ اب کھیلنے لگ گیا ہے، ہمارا بچہ پڑھنے لگ گیا ہے۔ ایک ایک بات ان کے دل کو ٹھنڈک دے رہی ہوتی ہے۔ مگر افسوس، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور والدین کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب کوئی ان کا ہاتھ تھام کر ان کو چلائے، تو پھر ان کی اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ماں باپ کے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ جی ہماری مصروفیات ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں، ہمارے یہ چیزیں ہیں،